ओम नमो आदेश गुरु जी को। जय महाकाली। कुल देवी व कुल देवता की साधना। कुल देवी या कुल देवता का हमारे जीवन में बहुत महत्व होता है। इनकी पूजा आदिकाल से वंश परंपरा से चलती आती है। इनके आशीर्वाद के बिना कोई भी शुभ कार्य पूर्ण नहीं होता। ये वो देवी या देवता होते हैं जो कुल की रक्षा करते हैं। इनका सुरक्षा घेरा हमें सभी अनिष्ट से बचा कर रखता है। जब कुल देवी या कुल देवता रुष्ट हो जाते हैं तो ये सुरक्षा घेरा कमज़ोर हो जाता है, टूट जाता है। उस समय हमें ग्रह बाधा, शत्रु बाधा पीड़ित करते हैं। जब तक ये घेरा हमारी रक्षा करता है, कोई भी शक्ति हमारा किसी भी प्रकार से अनिष्ट करने में असमर्थ सिद्ध होती है। आपकी पूजा पाठ, व्रत, कथा, जो भी आप धार्मिक कार्य करते हैं, उनको वो आपके इष्ट तक पहुंचाते हैं। इनकी कृपा से ही कुल वंश की प्रगति होती है, घर कारोबार की वृद्धि होती है। लेकिन आज के आधुनिक युग में लोगों को ये ही नहीं पता कि हमारे कुल के देव या देवी कौन हैं, जिसका परिणाम हम आज भुगत रहे हैं। क्योंकि पता ही नहीं चल रहा कि इतनी मुसीबतें क्यों आ रही हैं। आपने देखा होगा बहुत से ऐसे परिवार हैं जो बहुत पाठ पूजा तथा धार्मिक कार्य करते हैं, दान पुण्य भी करते हैं, फिर भी उसके परिवार में लेश मात्र भी सुख शांति नहीं है। बेटा बेरोजगार है, बहुत पढ़ने लिखने पर भी पुत्र की पढ़ाई लिखाई काम नहीं आ रही। जो धन आता है घर में पता नहीं कहाँ किस रास्ते से निकल जाता है। विवाह योग्य संतान की शादी नहीं होती। यदि शादी हो जाए तो संतान नहीं होती। घर से रोग शोक कला क्लेश जाने का नाम ही नहीं लेते। ये सभी संकेत हैं जो आपको बताते हैं कि आपके कुल के देव या देवी आपसे रुष्ट हैं। आपका सुरक्षा चक्र टूट चुका है, जिसके कारण नरकात्मक शक्तियाँ सदा आपके ऊपर, आपके परिवार के ऊपर हावी रहती हैं। फिर चाहे आप जितना पाठ पूजा कर लो या करवा लो, कोई लाभ नहीं होता। लेकिन आधुनिक काल में लोग इन बातों को नहीं मानते। आंखें बंद कर लेने से रात तो नहीं हो जाती, सत्य तो सत्य ही रहता है। जो हमारे बुजुर्ग लोग कह गए हैं वह ही सत्य है। भले ही वह आपकी तरह अंग्रेजी स्कूल में ना पढ़े हों, लेकिन उनकी समझ आपकी समझ से बहुत ज़्यादा थी। उनके जैसे संस्कार धर्म आज के बच्चों में देखने को नहीं मिलता। इसलिए आपसे निवेदन है कि अपने बच्चों को जमीन जायदाद धन दौलत दें ना दें, उन्हें अच्छे संस्कार अवश्य ही दें, ताकि आपका वंश सुखी रह सके। अपने कुल देव व देवी का पता लगाओ, उनकी शरण में जाओ, अपने भूल के लिए क्षमा मांगो। कुल देवी कृपा प्राप्ति साधना। कोई भी बाधा आने वाली हो, सर्वप्रथम हम सबकी सबसे ज़्यादा चिंता हमारे कुल देवी व देवता को ही रहती है। इनकी कृपा से हमारे जीवन में हमें सफलता, यश, धन दौलत, सुख संपत्ति की प्राप्ति होती है। कई लोग ऐसे हैं जिन्हें अपनी कुल देवी का पता नहीं, और कुछ ऐसे भी हैं जिन्हें कुल देवी देवता का पता है, परंतु वह उनकी पूजा या
फिर यूं कह लीजिए साधना करने की विधि नहीं जानते, तो ऐसे समय में ये साधना आप सबके लिए कल्याणदायी और पूर्ण फल देने वाली सिद्ध होगी। और ये अत्यंत गोपनीय तथा दुर्लभ है। आज आप सबकी कल्याण की इच्छा से आपको भेंट करने जा रहे हैं। इस साधना के माध्यम से घर में चले आ रहे कला क्लेश, चिंता, बीमारी, धन की कमी, धन का ना रुकना या धन का सही जगह पे इस्तेमाल ना होना आदि सभी प्रकार की समस्या जो कुल देवताओं या देवियों के नाराजगी के कारण होते हैं, वह सब इस साधना से सदा सदा के लिए समाप्त हो जाएंगी। इसके लिए आपको पानी वाले नारियल, लाल वस्त्र, 9 सुपारियाँ, 8 या 16 प्रकार के श्रृंगार की वस्तुएं, पान के 9 पत्ते, 3 देसी घी के दीपक, कुमकुम, हल्दी, सिंदूर, मूली, 3 प्रकार की मिठाई। साधना की विधि: सर्वप्रथम नारियल की कुछ जटाएं निकालें और कुछ बाकी रखें। फिर एक नारियल को पूर्णतः सिंदूर से रंग दें, दूसरे को हल्दी से और तीसरे नारियल को कुमकुम से। फिर तीनों नारियल को मूली बांध दें। किसी बजोट लकड़ के फट्टे पर लाल वस्त्र बिछाएं, उस पर तीनों नारियल स्थापित कर दें। हर नारियल के सामने 3 पान के पत्ते रखें। पान के पत्तों के ऊपर एक एक का सिक्का और सिक्कों के ऊपर एक एक सुपारी स्थापित कर दीजिए। फिर अपने गुरु व गणपति का पूजन संपन्न कीजिए। अब ज्यों ही पूजा स्थापित की है, उन सभी चावल, कुमकुम, सिंदूर, हल्दी, जल, पुष्प, धूप और दीप से पूजा कीजिए। जहाँ सिंदूर वाला नारियल है वहाँ सिर्फ सिंदूर ही चढ़ाएं, बाकी हल्दी, कुमकुम इस प्रकार से उस नारियल की पूजा नहीं करनी। चावल भी 3 रंग के ही रंगे। अब 3 दीपक स्थापित कर दीजिए। कोई भी मिठाई किसी भी नारियल के सामने प्रसाद के रूप में चढ़ाएं। साधना समाप्ति के बाद प्रसाद परिवार में ही बांटें। श्रृंगार में कुल देवी की उपस्थिति की भावना करते हुए माँ को श्रृंगार चढ़ाएं और माँ से प्रार्थना करें कि वह आपकी भेंट स्वीकार करे। और फिर उसके बाद मूंगे की शत प्राण प्रतिष्ठ शुद्ध माला से 3 दिन तक 11 माला रोज जाप करें। ये साधना आपको शुक्ल पक्ष की द्वादशी, त्रयोदशी और चतुर्दशी तिथि को करनी है। 3 दिन बाद सारी सामग्री जल में परिवार के कल्याण की प्रार्थना करते हुए प्रवाहित करते हैं। अब इस साधना में आपको जिस दिव्य मंत्र का जाप करना है वह नोट कर लीजिए। ये मंत्र सभी सुखों की खान है। ओम ह्रीं श्रीं कुलेश्वरी प्रसिद्ध प्रसिद्ध एम नमः। इस मंत्र का जाप करने के उपरांत क्षमा प्रार्थना आरती कर वहीं पर शयन करें। 3 दिन तक आपको पूर्णतः साधनावत सभी नियमों का पालन मन कर्म वचन से भी करना होगा। अंत में हम आपसे इतना कहेंगे कि जिससे भी आप स्नेह करते हैं, जिसका भी आप कल्याण चाहते हैं, उसको इस साधना के बारे में अवश्य ही बताएं। इस साधना को जन कल्याण की भावना से अपने मित्रों, रिश्तेदारों, बंधु बांधवों में अधिक से अधिक शेयर करें।
आज की इस साधना के बारे में आपकी कोई जिज्ञासा हो या अपने जीवन से जुड़ी किसी समस्या का समाधान आप चाहते हैं तो आप प्रातः 10 बजे से लेकर मध्याह्न 12 बजे तक दिए गए नंबर पर कॉल कर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए तथा सब्सक्राइब के साथ वाले बेल के बटन को भी प्रेस कर दें ताकि आने वाले प्रत्येक नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप प्राप्त कर सकें। तो आज इतना ही। जय महाकाली, हर हर महादेव।